Poisson's ratio within the elastic limit, the ratio of the lateral strain and longitudinal strain is called Poisson's ratio. ठीक है, इसको समझते हैं। क्या कह रहे हैं, लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं। देखो इधर ये क्या है, क्या है? ये है वायर। क्या है? वायर, जिसकी लंबाई कितनी है? कैपिटल एल। ओरिजिनल लेंथ कितनी? कैपिटल एल। इस वायर को पकड़ के हमने खींच दिया, ये खींच के वायर हो गया लंबा। कैसा हो गया? लंबा। तो इसकी ओरिजिनल लेंथ जो थी वो क्या थी? एल, और लेंथ में जो इंक्रीजिंग हुई वो डेल्टा एल हुई। अब जब पूरा वायर हो गया एल प्लस डेल एल, तो जो लेंथ में चेंज होता उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसका फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब जाहिर सी बात, इसका डायमीटर हमने मान लिया पहले कितना था? कैपिटल डी था। डायमीटर कितना था? अब जब वायर को पकड़ के खींचेंगे तो वायर का डायमीटर क्या होगा? कम होगा। वायर के डायमीटर में क्या होगी? कमी आएगी। तो कितनी कमी आई? डेल्टा डी। तो बची हुई लेंथ कितनी? डायमीटर कितना बचा? डी माइनस डेल्टा डी। कितनी बची? डी माइनस डेल्टा डी। जो डायमीटर में चेंज होता है उसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? लेटरल स्ट्रेन। क्या लिखेंगे इसका? चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। अब पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? पॉइजन्स रेशियो इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। क्या डिनोट करते हैं? सिग्मा से। क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो सिग्मा इक्वल्स टू, तो यही डेफिनेशन लिखवाई थी। क्या था? लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के रेशियो को हम पॉइजन्स रेशियो कहते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं? सिग्मा से। अब लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी? डेल डी अपॉन डी, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होगा? डेल एल अपॉन एल। अब सिग्मा इक्वल्स टू डेल डी अपॉन डी, और सबसे नीचे वाला कहां जाएगा? सबसे ऊपर, एल अपॉन डेल एल। अब डायमीटर इक्वल्स टू होता है 2 इंटू रेडियस, तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2r, और डेल डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 डेल आर। इन दोनों की वैल्यू उठा के यहां पर हम क्या करेंगे? पुट कर लेंगे। तो सिग्मा इक्वल्स टू 2 डेल आर अपॉन 2r इंटू एल अपॉन डेल एल। कुछ कैंसिल होगा, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो डेल आर अपॉन आर इंटू एल अपॉन डेल एल। ये एक और फॉर्मूला मिल गया, यहां तक नोट कर ले। अब देखो, लेंथ जब बढ़ रही है तो जाहिर सी बात डायमीटर क्या हो गया? कम हो रहा है। अब जब डायमीटर कम होगा तो उसके लिए हम क्या लेंगे? निगेटिव साइन लेंगे। क्या लेंगे? निगेटिव। क्या लेंगे? निगेटिव। डायमीटर कैसा लेंगे? तभी कह रहे द निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट लॉन्गिट्यूडिनल एंड लेटरल स्ट्रेन आर अपोजिट स्ट्रेंथ्स। यानी कि लेंथ अगर बढ़ेगी तो डायमीटर कम होगा, और लेंथ अगर कम होगी तो डायमीटर बढ़ेगा। दोनों अपोजिट सेंस में है। अगर किसी वायर को पकड़ के हम खींचते हैं तो वहां पर क्या होगा? डायमीटर कम हो जाएगा। As the Poisson's ratio is the ratio to strengths, it has no units and dimensions. मतलब Poisson's ratio जो है वो 2 स्ट्रेन का रेशियो है।
तो पहली बात तो स्ट्रेन ही डायमेंशनलेस होती है, लेकिन जब एक ही क्वांटिटी का रेशियो होता है तो यूनिट यूनिट कट के कुल मिला के क्या आता है, उसका यूनिट नहीं होता है। समझ में आई, यूनिट दोनों तरफ से कट जाते हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं एज द पॉइजन रेशियो, रेशियो ऑफ द टू स्ट्रेन, दो स्ट्रेन का रेशियो, तो इसका यूनिट भी नहीं होता और इसकी डायमेंशन भी नहीं होती है। ठीक है, ये हमारा पॉइजन रेशियो कंप्लीट हो गया। हम आगे चलते हैं, अगले वीडियो में आपको सब न्यूमेरिकल मिलेंगे इसके। ठीक है, ओके।